हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन क्लास मैथ्स विद पाकुनी सर। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 8.4 का कुछ बेसिक और क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं और अपनी आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। और अगर बहुत ज़्यादा लंबी अगर वीडियो नहीं हुई तो हम क्वेश्चन नंबर 4 भी इसमें कंप्लीट कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी मैंने आपको फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ के बारे में बताया। फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज़ थी हमारे पास 3, उनको हम किस तरीके से अलग अलग रेशियो में चेंज करके ला सकते हैं वो हम इस एक्सरसाइज में भी सीख रहे हैं। तो उसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका उसी से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, हमारे पास कौन कौन से हैं? साइन ए हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, हमारे पास कॉसेक ए, सेक ए, टेन ए, कॉट ए। इन सबको हमने सेक ए के फॉर्म में लिखना है। इन सबको हमने किस फॉर्म में लिखना है? सेक ए की फॉर्म में लिखना है। ये इस क्वेश्चन का मेन है, कहने का मतलब इसमें हमने ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। तो आइए शुरू करते हैं कि किस तरीके से इसमें आइडेंटिटी का यूज करके हम इनको चेंज करते हैं। तो सबसे पहले लेके चलते हैं साइन ए को हम पहले चेंज करेंगे। साइन ए को किस फॉर्म में लेके आएंगे? सेक के फॉर्म में, सेक ए के फॉर्म में लेके आएंगे। ये हमारे पास पहला हमारे पास है। इस रेशियो को साइन ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसको सेक ए के फॉर्म में लेके आते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है, ये है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ओके, इससे थोड़ा देर के लिए हम हटा देते हैं। क्वेश्चन अगर आप समझ गए हैं तो इसे हटा देते हैं, इसे इधर लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमें ये चेंज करना है साइन ए को इन द फॉर्म ऑफ सेक ए, ठीक है। और हमारे पास आइडेंटिटीज है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, वो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है। अब साइन को अगर कॉस के फॉर्म सेक के फॉर्म में लाना है तो पहले यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और साइन ए की जो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी वो हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इतना तक हमारे पास हो गया है। हमने लाना क्या, देखो लेफ्ट साइड में हमने साइन ए लेके आना है, राइट साइड में हमने सेक ए लेके आना है। तो लेफ्ट साइड में तो हमारे पास साइन ए आ चुका है, बट राइट साइड में हमको सेक लाने के लिए अभी हमारे पास कॉस के फॉर्म में है। बट हमारे पास एक मेथड है जिससे हम इस कॉस को सेक के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। हम इसे लिख सकते हैं साइन ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ये हम पहले फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। तो कॉस स्क्वायर ए हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो इसे सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा साइन ए इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। और साइन ए की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आ जाएगी अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। अपॉन आ जाएगा सेक ए, साइड पोर्शन कुछ हमारा कट रहा है, इसे यहाँ लिख देते हैं। यह आ जाएगा हमारे पास साइन ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। ये आ जाएगा हमारे पास का अंडर रूट आ जाएगा सेक स्क्वायर ए का सेक ए। तो अब आप इस फॉर्मूले को आप इजीली देख सकते हैं कि जो साइन ए है हमारा, लेफ्ट साइड पे साइन ए है और राइट साइड पे हमारा जो पूरा फॉर्मूला बन चुका है वो सेक स्क्वायर ए के फॉर्म में आ चुका है। तो ये हमने साइन ए को चेंज कर लिया इन द फॉर्म ऑफ सेक ए। ओके, इसी तरीके से फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब सेकंड हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो है वो है हमारे पास सेकंड जो है, इसे लिखते हैं फर्स्ट। सेकंड है, हमें चेंज करना है कॉस ए को इन द फॉर्म ऑफ सेक ए, ठीक है। तो कॉस ए को जब सेक ए के फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसे करना बहुत इजी है। ये हो जाएगा कॉस ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन
sec a। ओके, cos a इक्वल टू 1 अपॉन sec a, तो ये हमारे पास आ गया। तो ये हमने चेंज कर लिया, cos a इक्वल टू 1 अपॉन sec a। जो cos a है वो किसकी फॉर्म में आ गया है, sec a के फॉर्म में फॉर्मूला इसका बन चुका है। लेफ्ट साइड पर हमारे पास cos a है और राइट साइड पर हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसकी वैल्यू कितनी है, sec a है। ओके, अब देखिए यहाँ से बस एक दो फॉर्मूला अगर हम निकाल लें तो उसके बाद हमारे पास इसको निकालना बहुत इजी हो जाता है। अगर थर्ड फॉर्म देखो, थर्ड अगर हमने निकाल रहे हैं, हमें चेंज करना है tan को, tan a को हमें चेंज करना है इन द फॉर्म ऑफ sec a। ठीक है, तो tan a का जो फॉर्मूला हमारे पास है, tan a को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, tan a इज इक्वल टू sin a अपॉन cos a। ओके, अब देखिए इस tan को जब sec की फॉर्म में लेके आना है, और हमने अभी पहले अपनी प्रीवियस इसी क्वेश्चन में sin a को हम sec के फॉर्म में ला चुके हैं और cos a को भी हम sec के फॉर्म में ला चुके हैं। तो हम अगर इनकी वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें तो tan a की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan a इक्वल टू, देखो sin a की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, ये निकाली है, अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन sec a अपॉन cos की वैल्यू आएगी 1 अपॉन sec a। देखिए ये थोड़ा सा कट रहा है, sec a है, यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास लिखी है 1 अपॉन sec a लिखी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे इसे ऊपर लेके आ जाएंगे तो इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके हमें क्या निकलेगा, देखिए tan a इक्वल टू अंडर रूट, देखिए sec a से sec a हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी ये अंडर रूट वाली वैल्यू हमारे पास sec स्क्वायर a माइनस 1 ये आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने tan a को भी चेंज कर लिया है इन द फॉर्म ऑफ sec के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इजीली क्वेश्चन को कर लिया है। अब हमारे पास बहुत इजी बन चुका है क्वेश्चन, अब हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास कौन कौन से रेशियो बचा है, हमारे पास बचा है cosec a। ओके, जो फोर्थ हमारे पास बचा है वो बचा है cosec a को लिखना है अपने sec के फॉर्म में, sec a की फॉर्म में। ओके, तो फॉर्मूला पता है हमें क्या चीज, cosec a इज इक्वल टू है हमारे पास 1 अपॉन sin a। cosec a की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 अपॉन sin a। अच्छा, ये जो sin a की वैल्यू है अभी हमने निकाली हुई है sec के फॉर्म में, तो इसे लिख देते हैं। तो बार बार उस वैल्यू को निकालने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, sec a। तो ये वैल्यू ऑफ cosec a हो जाएगी sec a अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, तो ये cosec a, देखिए लेफ्ट साइड पर हमारे पास है cosec a और राइट साइड पर वैल्यू किस में आ गई है, sec के फॉर्म में आ गई है। तो हमने इस cosec को भी किसके टर्म में किस में चेंज कर लिया है, cosec को भी हम इन द फॉर्म ऑफ sec के फॉर्म में हमने लिख लिया है। तो ये हमारे पास फोर्थ पार्ट भी इसका कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास आता है cot। अब हमने चेंज करना है cot a को sec a के फॉर्म में। तो cot a को लिखते हैं, आई होप अब आपके समझ में आ गया होगा, इससे आप आसानी से कर सकते हैं। cot a होता है 1 अपॉन 10 a और 1 अपॉन 10 a की वैल्यू भी हमने भी निकाली हुई है, यह है अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। तो cot a इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। तो इसे अगर आप चेक करेंगे तो cot a भी हमारे पास हो चुका है चेंज। तो हमने देखिए cot a भी किस फॉर्म में आ चुका है, sec के फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को बाद ध्यान से देख लीजिए हमने कैसे आइडेंटिटी का यूज किया है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। तो ये हमने सबसे पहले आइडेंटिटी लगाई, तो हमने sin a को यूज कर लिया है sec के फॉर्म में, पहले आइडेंटिटी चेंज कर ली। 1 2 3 4 5 आइडेंटिटी हमने चेक कर ली है और 6 रेसिप्रोकल जो ट्रिग्नोमेट्री का जो आइडेंटिटी हो जी है उसमें एक sec है, तो ये 5 हमने चेक कर ली है। देखिए sin a को ये कर लिया, cos a को भी हमने sec के फॉर्म में चेंज कर लिया और tan a को निकालने के लिए हमने क्या फॉर्मूला लगाया, sin a अपॉन cos a। tan को चेंज करने के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, sin a अपॉन cos a। इसकी बेस पर हमने sin a की वैल्यू वहाँ रख ली, cos a की वैल्यू वहाँ पर रख ली और
इजीली हमने tan a को भी sec के फॉर्म में चेंज कर लिया। उसके बाद बहुत इजी था, sin a के अगर आपने cosec a निकालना है तो cosec a जो रेसिप्रोकल होता है sin a का, तो आप इसको सीधा रेसिप्रोकल कर लीजिए, यहाँ से भी सीधा रेसिप्रोकल करेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा। और इसी तरीके से जब cos के हमने जब निकालना है cos का sec, tan को हमने वैल्यू निकाल ली है, tan की वैल्यू आ रही है, तो cot में निकालने के लिए जो कॉट होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो उसका रेसिप्रोकल अगर आप कर देंगे तो इजीली आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरीके से इजी मेथड से मैथ्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।